अस्सलाम वालेकुम। कौसर का जहां में खुश आमदीद और वेलकम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास जो है वो 1 कप मैदा है और 1 कप इसमें हम आटा डालेंगे, जो व्हीट फ्लोर होता है हमारा, वो डालेंगे। उसके बाद ये 2 टेबल स्पून हमारे पास घी है, ये डालेंगे। इसके बाद 1 टीस्पून जो है वो 1 टीस्पून हमारे पास नमक और 1 टीस्पून हमारे पास अजवाइन है, जिसको हमने क्रश कर लिया है हाथों से मसल के, और ये इसके अंदर डालेंगे और इसको ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा पानी डालकर जो है वो इसको गूंदेंगे। आज हम कीमा कचौरी बना रहे हैं और कचौरियां जो है वो क्या होते हैं, किसको पसंद नहीं होती। रमजान में भी अच्छी लगती हैं और ईद के मौके पर तो जब मेहमानों की तवाज़ो की जाती है तो उस वक्त तो ये बहुत ही जरूरी है। तो इसके लिए प्रिपेयर जो है वो ईद भी समझ लीजिए और रमजान के लिए भी समझ लीजिए। तो ये हम क्या कहते हैं, अपनी डो तैयार करते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो इसमें मजीद और थोड़ा सा हम और घी डालेंगे। पहले हम इसको देखते हैं कि हमारे लिए काफी है या नहीं। इसको हम इस तरह से मिला कर देखते हैं। तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से और डलेगा इसमें घी। ये 1/2 टेबल स्पून हमने इसमें मजीद घी डाला है, हमारे लिए बस अब काफी है। और इसको हम अब गूंदते हैं, अच्छी तरह से मिक्स कर लें और धीरे धीरे पानी डालकर जो है वो हम इसकी एक सख्त डो बनाएंगे। नरम नहीं बनाएंगे, सख्त बनाएंगे। ये देखिए हमारी डो जो है वो तैयार हो गई है। इसमें देखिए इतनी सख्त है, ये नरम नहीं है, ये सख्त है। और आपकी मर्जी है, आप इसको खाली मैदे से भी बना सकते हैं। मैंने तो आधा 1 कप जो है मैदा लिया और 1 कप आटा लिया। आप खाली मैदे से भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब इसको 15-20 मिनट के लिए हम ढककर रखते हैं और फिर उसके बाद जो है वो हम अपनी कचौरियां तैयार करेंगे। इसके लिए हम कीमा तैयार कर, इसमें हमने 1 टेबल स्पून जो है वो कहते हैं ऑयल डाला है। इसमें हम थोड़ी सी प्याज डालते हैं। प्याज आप अपनी मर्जी के मुताबिक ज्यादा कम कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ हम इसमें 1 हरी मिर्च जो है डाल देंगे। हरी मिर्च भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितना भी आप। अब इसमें कीमा ऐड करें। ये देखिए 1/2 टीस्पून हमने कहते हैं रेड चिली कहते हैं फ्लेक्स लिए हैं, नमक लिया है 1/2 टीस्पून। 1/2 टीस्पून हमने जो है इसमें जिंजर पाउडर और ये धनिया जीरा पाउडर। तो जो रमजान में भी इसका लुत्फ उठाइए और फिर ईद पर मेहमानों की तवाज़ो कीजिए, खुद खाइए, बच्चों को खिलाइए लजीज मज़ेदार हमारी कचौरियाँ। ये देखिए 2 टेबल स्पून हमने घी लिया है। अब इसमें हम इतना मैदा मिलाएंगे जितना क्या कहते हैं हमारी एक लई बन जाए, जो हमने रोटियों के दरमियान में लगानी है। और इसको ये लई भी कहते हैं, इसको रोटियों के दरमियान बनाने के लिए, और इसके सांठ भी कहते हैं, किसी जबान में इसको सांठ भी कहते हैं। इनको मिक्स करेंगे और ये इतनी ऐसी बनाएंगे हम क्या कहते हैं, ये टपके नहीं, बस क्या कहते हैं गाढ़ी सी बन जाए। ये देखिए इस तरह से हमारी ये लई बन गई है, ये ऐसी बन गई है, जिसको हम अपने हाथ से उसके रोटियों के ऊपर लगाएंगे। अगर इसकी जरूरत पड़े तो आप क्या कहते हैं मैदा डाल सकते हैं। और ये क्या कहते हैं जो सांठ हमारी है, इसको हम क्या कहते हैं 1-1 रोटी पर लगाएंगे और उसके बाद जो है वो इसको तैयार करते हैं। इसको हाथ से लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये वैसे चमचे से या किसी चीज से नहीं लगेगी, इसलिए हाथ से लगाएंगे हम इसको। और बिल्कुल आपने क्या कहते हैं हर जगह पर लगानी है, कोई जगह जो है वो छोड़नी नहीं है। पूरी रोटी पर जो है वो ये सांठ जो है वो लगानी है आपने। अभी दूसरी रोटी रखेंगे इसके ऊपर, और अगर रोटी रखते वक्त कुछ छोटी बड़ी हो तो उसे जरा सा खींचकर आप बराबर कर लीजिए। तमाम जो है वो हमारी रोटी के ऊपर जो है वो इस तरह से क्या कहते हैं हमने लगा दिया है सब, और ये आखिरी रोटी पर भी लगाया है। अब इसको बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, यानी इसको दबा कर जो है वो आप दोनों हाथों से जो है वो इसको दबा कर क्या कहते हैं मोड़े। मैं तो आपको दिखाने के लिए 1 हाथ से मोड़ रही हूँ, आप क्या कहते हैं इसको दबा कर दोनों हाथों से मोड़िए। ये देखिए बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता दबा दबा कर क्या कहते हैं मोड़ना, ताकि जो इसकी लेयर जो है वो हमारी जो तकरीबन ये हमारे पास 17 बन रहे हैं।
तो इसको हम काटते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से हमारा पीस बन गया है। और इसको जो है वो कहते हैं, हर पीस को जो है वो आप थोड़ा सा अपने ये इस तरह अंगुली और अंगूठे के दरमियान में रखकर जो है वो थोड़ा सा ऐसे रोल कीजिए, गोल कीजिए इसको। इस तरह से बन जाएगा ये। और ये तमाम पीसेस के साथ हम करेंगे इसी तरह से बना। आप चाहें तो इसको बेल लें, थोड़ा सा अगर बेलना है तो बेलना तो पड़ेगा, थोड़ा सा बेलते हैं इसको। ये देखिए, ये इस तरह से हमारी कचौरी जो है इसको हमने बेल लिया है थोड़ा सा। अब इस पर जो है वो अपना ये कीमा रखेंगे हम। ये कीमा हमने इसके ऊपर रखा, और जितना भी आपका दिल चाहे आप रखिए इस पे कीमा। और दूसरी कहते हैं ये कहते हैं जो हमने बेली हुई है, ये इसको हम पानी लगाएंगे चारों तरफ से। पानी लगाएंगे और ऊपर से ये जो वाली दूसरी जो रोटी है इसके ऊपर रख देंगे। और इसको जो है वो साइडों से जो है वो अच्छी तरह से जोड़ लेंगे। अच्छी तरह से चिपका दीजिए इसको। और तमाम कचौरियां जो है वो तैयार कर लीजिए इसी तरह से। देखिए तमाम कचौरियां जो है वो हमारी तैयार हो गई हैं। ये देखिए, करीब से देखिए इनको, कितनी अच्छी लेयर नजर आ रही है इसमें। ये जब तलेंगी या फ्राई करेंगे तो सारी लेयर्स खुल जाएंगी और बहुत ही मजेदार अच्छी इसकी हमारी कचौरियां तैयार हो जाएंगी। ये तकरीबन फ्रिज में रखने से पहले जो है कपड़े से हमने कवर कर दिया है, ताकि जो है हमारे ये जो इसमें पपड़ी न जमे। ये थोड़ी देर के लिए हम इसको फ्रिज में रखते हैं। ये ऑयल हमारा गर्म हो गया है, मीडियम फ्लेम रखा है हमने। अब इसमें अपनी कचौरियां जो है वो फ्राई करते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता इसमें करेंगे क्या, ताकि इसकी लेयर्स जो है वो पूरी खुल जाएं। धीरे धीरे से ही फ्राई होंगी। और इसके अलावा बस ये 2 ही कचौरियां हमने फ्राई करनी है। उसके बाद बाकी जो है वो ये सब मैंने देखिए फ्रीज करी है था, तो पता चला कि सारा टिश्यू जो है वो कचौरियों में चिपक गया था। तो इसलिए क्या कहते हैं, इसलिए मैंने हर लेयर पर जो है वो प्लास्टिक लगाई है। इस तरह से फ्रीज करके हम रखेंगे और जब दिल चाहेगा हम इसको कहते हैं फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी से हमारी जो है ये फ्राई हो रही हैं। अभी थोड़ी देर में सारी लेयर्स इसकी खुल जाएंगी। और इसमें जो है ऑयल जो है वो कहते हैं शक्कर। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको, मेहमानों के लिए अपनी कीजिएगा, चाहे ईद पर आप बनाइए, लेकिन इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बाजार की कचौरी से बहुत बेहतर आपको ये कचौरी मिलेंगी। बाजार से तो आप खाते ही रहते हैं, अब आप घर में बना के देखिए। जो घर में बनाने की खुशी है ना, वो आपको पता चलेगी कि कितनी कहते हैं कैसे खुशी होती है घर में जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं। ये देखिए हमारी जो है लजीज तरीन जो है वो कीमा कचौरी जो है वो कहते हैं तैयार हो गई हैं। ये इसकी लेयर्स आप देखें, ये देखिए इसकी लेयर्स डार्क और लाइट जो है वो ये आप अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। अगर आपको और डार्क करना है और मजीद कुरकुरा करना है तो आप मजीद इसको क्या कहते हैं फ्राई कर सकते हैं। दोनों साइड से देखिए, ये दोनों साइड से जो है वो हमारी लेयर्स जो है वो नजर आ रही हैं आपको। ये बहुत लजीज मज़ेदार सी हमारी कचौरियाँ तैयार हो गई हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आपको देखने को मिलेगी। तो फिर अगर आपने मुझसे कुछ सीखा है और आप भी शेयर कीजिए। और बाकी मैंने जो फ्रीज करी हैं ये ढक्कन ढककर ये हम फ्रीज़र में रखेंगे। और ये अब इजाज़त दीजिए। कौसर के जहाज से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक के लिए ये देखिए और अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।